वचन में लिखा 2 जन प्रार्थना करने गए, एक कहने लगा मैं सही हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं। क्या भी किसके सामने रहा है? परमेश्वर के सामने अपनी खूबियां बता रहा है। क्या किसी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपनी खूबियों को बताना चाहिए? नहीं, क्योंकि खूबियां तो उसने ही डाली है, खूबियां है ही उसके अंदर। हालेलुया। कोई क्वालिटी है हमारे अंदर तो परमेश्वर की ओर से है। अगर हम दुआ भी कर पाते हैं तो इसमें भी हमारी कोई क्वालिटी नहीं, परमेश्वर की तरफ से है। अगर हम दान दे सकते हैं, दशमांश दे सकते हैं, तो ये भी हमारी क्वालिटी नहीं, ये भी परमेश्वर की क्वालिटी हमारे अंदर डाला गया, हमारे अंदर मन में डाला गया और हमें ऐसा बनाया गया कि हम कर पाएं। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या कहता था? मैं भवन में आता हूं लगातार, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पाप नहीं करता। हालेलुया। मैं व्रत भी रखता हूं। क्या करता हूं? व्रत रखता हूं। हफ्ते में कितने? वो कहता है मैं 2 व्रत रखता हूं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर को बता रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तू व्रत रखे तो क्या करो? गुप्त में रख। हालेलुया। तो गुप्त में तेरा परमेश्वर क्या करेगा? वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर क्या करते हैं उसको जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं। अच्छा करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने है, बुरा करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने है। ना अच्छा छुप सकता है ना ही बुरा छुप सकता है। जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहे उसको कोई घटा नहीं सकता, जिसको घटाना चाहे उसको कोई बढ़ा नहीं सकता है। और लास्ट में इसने कहा परमेश्वर के सामने, जो पीछे व्यक्ति बैठा है मैं उसके जैसा पापी नहीं हूं। वो पीछे वाले को भी जानता है। ये कमियां क्या कई बार हमें नहीं आती है? आती है ये कमियां। कई बार अपने को ज्यादा धार्मिक समझने लग जाते हैं, ज्यादा आत्मिक समझने लग जाते हैं। हम कहते हैं मैं सही हूं, वो बंदा क्या है? गलत है। चलो ये भी अंदर आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन कई बार हम दूसरों को कहते हैं मैं सही हूं, देख वो कितना बुरा है, मैं सही हूं, देख वो उसमें ये कमियां हैं, देख हम सही हैं उसके प्रॉब्लम है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसी समय वचन में लिखा है जो पीछे बैठा था वो रोने लगा। वो तो पहले ही अपने अंदर से उसको सता रही थी अपनी गलतियां, अपने पाप। ऊपर से वो बंदा बोल रहा है कि ये बंदा पापी है। वो बैठा भी कहां पर था? यहां पर जूते उतारते हैं, चप्पलों के पास, जूतों के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वहां से दुआ सुनी जाती है कि नहीं? क्या यहीं से दुआ सुनी जाती है या यहां से ज्यादा सुनी जाती है? अगर आप सही हैं, आपकी प्रार्थना सही है, सोच सही है, तो आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी सेवा कर रहे हैं, आपकी आराधना पहुंचेगी, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। परमेश्वर कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अगर जब कोई आएगा इस भवन में तो कहां से आएगा? वो दरवाजे से आएगा। तो सबसे पहले नजर कहां पर पड़ेगी? मान लीजिए आज अभी इस समय कोई चर्च में आए तो वो बच्चू भाई वहां पर बैठे हैं चेयर लगाकर गेट के बाहर। तो सबसे पहले कोई भी आएगा किसको देखेगा? उसको देखेगा, उस पर नजर जाएगी। अगर परमेश्वर ने भी अगर गेट से एंटर होना हो, दरवाजे से, तो किसको देखेगा सबसे पहले? वो जो उधर जूते लगा रहे हैं बाहर, वो जो बाहर क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो कई बार लगता है लो जी हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं, हम पर किसी का ध्यान नहीं। बल्कि प्रभु का ध्यान सबसे ज्यादा उन पर ही है जो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। दुनिया से आदर कई बार नहीं मिलता, या पास्टर से कई बार वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलेगा या नहीं मिलता। लेकिन क्या कोई मेरे साथ सहमत है? क्या परमेश्वर से अजर मिलता है या नहीं मिलता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर देखता है या नहीं देखता है? मैं देखूंगा तो ज्यादा नहीं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा वो जो जूतों के पास बैठा था वो धर्मी ठहराया गया खुदा की तरफ से, और वो जो आगे बैठकर यहां बैठकर प्रार्थना करता था धर्मी बंदा वो गुनहगार ठहरा। किस कारण? घमंड के कारण। धार्मिकता का घमंड है, आत्मिकता का घमंड है, व्रत रखने का घमंड है, दान दशमांश देने का घमंड है, आगे बैठने का घमंड है। मैं गलती नहीं करता हूं, मैं गुनाह नहीं करता हूं, इसका भी क्या है? घमंड है उसको। हालेलुया। बल्कि मैं कहता हूं दुनियावी घमंड से आत्मिक घमंड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दोनों बातें जो यहां पर हमने पढ़ी है एक ही जगह पर 2 बंदों में पाई जाती है। एक घमंड करता है, एक आंसू बहाता है, वो वहां पर बैठता है। वो आगे क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया आगे? उसके मन में आया मैं योग्य नहीं, मैं प्रभु के पास जाकर बैठूं, आगे जाकर बैठूं, मैं लायक नहीं, मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं धोखे से कमाता हूं, मेरी जगह यहीं पर होनी चाहिए, मैं यहीं पर बैठ लूंगा। पता नहीं कितना बेचारा दुखी होकर आया होगा आज, तौबा का मन लेकर आया, आज पश्चाताप का मन लेकर आया, आज बदलने का मन लेकर आया है। हालेलुया। वहीं पर बैठा है
तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। क्षमा भी किया और धर्मी ठहराया। और जो धर्मी था उसको क्या ठहरा दिया? उसको गुनहगार ठहरा दिया। जा, आज से तेरे नाम के पीछे से धर्मी हटाकर गुनहगार लिखा जाएगा और उसके नाम के पीछे से गुनहगार हटाकर धर्मी लिखा जाएगा। परमेश्वर बड़े महान परमेश्वर है। दीन बनना है। दीन बनेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। यहां पर लिखा वो समय से ऊंचा करेगा, टाइम से ऊंचा करेगा। एक टाइम आएगा, सब बोलिए हालेलुया।